दोस्तों, आज की डेट में सबसे ज्यादा घातक हथियार हैं न्यूक्लियर हथियार। जिस देश के पास परमाणु ताकत है, समझ लीजिए वही देश ताकतवर है। इस वक्त चीन, अमेरिका, रूस, भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों के पास ये तकनीक मौजूद है। किसी के पास ज्यादा विनाशक तो किसी के पास कम। इसी का एडवांस वर्जन है हाइपरसोनिक मिसाइलें, जिसमें अब तक सिर्फ एक ही देश तैयार करने में कामयाब हो पाया है, जिसके पास समंदर, हवा और जमीन से हाइपरसोनिक मिसाइल दागने की क्षमता है, और वो है रूस। ये तकनीक अमेरिका भी तैयार कर रहा है, तो चीन और भारत भी। लेकिन दोस्तों, एक और हथियार है जो इस हाइपरसोनिक हथियार का भी बाप है, और सुकून देने वाली बात यह है कि इस हथियार को ज्यादा से ज्यादा खतरनाक बनाने में भारत सबसे आगे निकलता जा रहा है। यह हथियार है लेजर हथियार, यानी दूर बैठे बैठे ही दुनिया के किसी भी कोने में चल रहे युद्ध को चंद सेकंड्स में खत्म कर देना। इस हथियार को भारत जिस लेवल पर बना तैयार कर रहा है, उस लेवल की तकनीक भी भारत के ही पास है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि आने वाले 20 सालों में हथियारों का पूरा फॉर्मेट ही बदलने वाला है। गोला बारूद की जगह लेजर वेपन्स आ जाएंगे, जब इन आवाज के केवल अपने लेजर की मदद से दुश्मन के टैंक, हवाई जहाजों को उड़ा देंगे, और जब तक धमाका ना हो, दुश्मन देश को इसके आने तक की खबर नहीं हो पाएगी। अब ऐसा ही एक सीक्रेट वेपन भारत भी बना रहा है, जो पलक झपकते ही दुश्मन के हाईटेक हथियारों को तबाह बर्बाद कर देगा। ये हथियार एटम बम से भी खतरनाक माना जा रहा है। भारत इस लेजर हथियार के बारे में जानकर चीन और पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे हैं। जी हां, आने वाले वक्त में काफी हद तक हॉलीवुड फिल्म स्टार वॉर्स के हथियारों की तरह ही वेपन्स भारत के पास भी होने वाले हैं, जिसके हमले से दुश्मन देश कांपने लगेंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की, जानते हैं इसका नाम क्या है इसकी खासियत, और भारत के अलावा फिलहाल कौन से देशों की शान बढ़ा रहे हैं। ये सब हम आपको बताएंगे आगे वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देश के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट में जय हिंद जय भारत भी जरूर टाइप कीजिएगा। हॉलीवुड वॉर फिल्मों वाले हथियारों की भारत में एंट्री। दुनिया के पहले ऐसे लेजर वेपन तैयार हुए भारत में। दोस्तों, आपने हॉलीवुड की वॉर फिल्में देखी होंगी। कैसे किसी वॉर में दुश्मन देश पर अटैक किया जाता है। हाईटेक गन्स, गोला बारूद, हेलीकॉप्टर, बड़े बड़े टैंक वगैरह वगैरह युद्ध के मैदान में आपको दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में शायद ये चीजें पुरानी हो जाएं। वैसे किसी और देश की छोड़िए, हमारे भारत की बात करें तो भारत जिस रफ्तार से एक के बाद एक लेटेस्ट हथियारों को अपने सुरक्षा बेड़े में शामिल करता जा रहा है, इसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि जल्द ही इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में हमें फ्यूचरिस्टिक वेपन्स भी देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में डीआरडीओ ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशन, भारत की जो डीआरडीओ है, उसने दुनिया को एक ऐसे ही वेपन की जानकारी दी है जो फिलहाल तो रूस, चीन और पश्चिमी देशों के पास तक नहीं है। और इस हथियार को अपने बेड़े में शामिल कर लेने के बाद भारत बन जाएगा दुनिया का एक ताकतवर देश। जी हां, डीआरडीओ की माने तो वह फिलहाल एक हाई एनर्जी लेजर पॉड पर काम कर रहा है। भारत इसका इस्तेमाल अपने अपाचे और प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर्स में करेगा। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस हाई एनर्जी लेजर पॉड के लगने के बाद भारत के हेलीकॉप्टर युद्ध के मैदान में दुश्मन का काल बनकर ही उड़ान भरेंगे। यानी कि शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी जिससे भारत को हराना किसी के बस की बात नहीं। ये एक तरह का बीम कंट्रोल सिस्टम है, जिसकी वजह से इसका वजन काफी हल्का होगा। जाहिर सी बात है, तभी तो अपाचे और प्रचंड जैसे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इसे अपनी पूरी पेलोड कैपेसिटी के साथ लेकर उड़ान भर सकेंगे। और हां, आपको बता दें कि इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि एक ही लेजर पॉड से कई बार लेजर बीम को छोड़ा जा सकता है। वैसे फिलहाल डीआरडीओ की तरफ से इसे लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि हम आपको इससे जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारियां बताने वाले हैं। किस तरह से काम करता है भारत का लेजर हथियार। भारत के अलावा चीन, रूस के पास भी नहीं ऐसी तकनीक। अगर आपको अब तक ये समझ नहीं आया कि आखिर ये हाई एनर्जी लेजर पॉड है क्या, तो आसान शब्दों में इसे समझिए। ये एक ऐसा हथियार है जिसे किसी एयरक्राफ्ट के पॉड पर लगाकर लॉन्च किया जा सकता है।
यानी कि लेजर हथियार को फाइटर जेट पर फिट किया जा सकेगा और ये हथियार लेजर इक्विपमेंट से लैस होते हैं। हवा में ही फाइटर जेट से ये हथियार दुश्मन पर हमला कर सकेंगे। और जहां तक बात ऐसे फाइटर जेट्स तैयार करने की है जिन पर रखकर इन हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकेगा, तो जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, फिलहाल इसे भारत के अपाचे और प्रचंड हेलीकॉप्टर के पॉड से ही लॉन्च किए जाने की बात कही जा रही है। ये इतना ताकतवर लेजर वेपन है जो दुश्मन की मिसाइलों, एयरक्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी पर बेस्ड एडवांस हथियारों तक को निष्क्रिय कर सकता है, साथ ही बम को डिफ्यूज कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके आने तक की खबर दुश्मनों को नहीं होती और ये अपना काम करके निकल जाएगा। अब आप इसे ही भारत की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। भारत अपने ही देश में हेलीकॉप्टर से लेकर लेजर हथियार तक बनाने लगा है। यही बात भारत के दुश्मनों को खा जा रही है और उन्हें भारत से डर लगने लगा है। यहां आपको ये भी बता दें कि ऐसे पॉड अभी तक सिर्फ अमेरिका के पास ही हैं और अभी पिछले साल ही अमेरिका वायुसेना को उनका पहला हाई एनर्जी हथियार मिला है। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका के इस लेजर हथियार लॉन्स के तौर पर जाना जा रहा है। लांस यानी कि लेजर एडवांसमेंट और नेक्स्ट जनरेशन कॉम्पैक्ट एनवायरनमेंट। बता दें कि इसे अमेरिकी वायुसेना के रिसर्च लैबोरेटरी को सौंपा गया था। इसे लैब पर हाई एंड टेक्नोलॉजी को तैयार करने की जिम्मेदारी है जो हवा, जमीन, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस से जुड़ी होगी। यह हथियार सबसे छोटा, सबसे हल्का और हाई एनर्जी लेजर और पावरफुल हथियार है। लॉन्च एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को पल भर में ढेर कर सकता है। बता दें कि अमेरिकी वायुसेना ने साल 2017 में शील्ड के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसके तहत हाई एनर्जी हथियारों को तैयार करना था। लांस इसी प्रोग्राम के तहत डेवलप किया गया हथियार है। वैसे आपको इस तरह के वेपन्स के बारे में ज्यादा डिटेल में बताएं तो ये बेसिकली डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का ही एक फॉर्म है, क्योंकि DIW दो तरह के होते हैं, हाई एनर्जी लेजर और माइक्रोवेव। ये हथियार काफी हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वाली बीम बनाते हैं जो इन हथियारों को जला देती हैं और मिसाइल, जहाज, UAV और युद्ध क्षेत्र में तैनात इक्विपमेंट की सर्किट को चुटकियों में नष्ट कर सकती है। ये हथियार इंसानों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं क्योंकि ये शरीर के किसी हिस्से में इंटर लेवल गर्मी पैदा कर सकते हैं और इनसे इंसान अंधा भी हो सकता है। माना जा रहा है कि आगे चलकर लेजर वेपन काफी मददगार हो सकते हैं। ये सिर्फ लड़ाई में काम नहीं आएंगे बल्कि आम दिनों में दुश्मन देश की जासूसी रोकने के लिए भी काम आ सकते हैं। जैसे ड्रोन्स के जरिए हो रही जासूसी का पता लगते ही ये तुरंत उसे खत्म कर सकते हैं। मेजर हथियारों की मदद से दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक रेडियो सिस्टम और संचार सिस्टम को भी नष्ट किया जा सकता है। जी हां, किसी युद्ध की स्ट्रैटेजी भी तो यही होती है कि कम्युनिकेशन न हो पाने की वजह से और कमांड न दे पाने की सिचुएशन में दुश्मन कमजोर हो जाता है। इससे उस पर हमला करना और आसान हो सकता है। हालांकि इस बात को लेकर फिलहाल कोई जिक्र नहीं है कि भारत माइक्रोवेव वेपन डेवलप कर रहा है या नहीं, लेकिन यहां आपको ये बता दें कि भारत के पास जमीन पर इस्तेमाल किए जाने वाले लेजर वेपन्स हैं। जी हां, आपको ये शायद जानकर खुश होंगे कि साल 2018 में ही DRDO ने एक KV लेजर वेपन सिस्टम का कर्नाटका के चित्रदुर्ग में परीक्षण किया था। रिपोर्ट्स की माने तो इस लेजर ने 250 मीटर दूर टारगेट को हिट किया था। इसे मेटल शीट में छेद करने में केवल 36 सेकंड का वक्त लगा। इसकी टेस्टिंग को उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर अरुण जेटली की मौजूदगी में किया गया था। दोस्तों, बेशक भारत आज तक दुनिया में सबसे अधिक हथियार खरीदने वाले देशों में रहा, लेकिन बीते कुछ सालों में अब ये हथियार आने के बाद एक्सपोर्ट करने वालों की लिस्ट में भारत आ सकता है, क्योंकि भारत अब न केवल मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर और लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपने ही देश में बनाने लगा है, बल्कि लेजर वेपन जैसे फ्यूचरिस्टिक हथियार में भी मेड इन इंडिया का नाम आने लगा है।